कराम, ये मशीन आप ले कैसे सकते हैं, मर कैसे सकते हैं, आया कि इसमें मरने वालों का कफन दफन भी है या फिर नहलाया भी जाता है। डॉक्टर फिलिप इसने इस मशीन को बनाया है और इसको डॉक्टर ऑफ डेथ भी कहा जाता है। जिंदगी एक ऐसी चीज है कि आपको जीना पड़ती है, चाहे आप खुश हैं चाहे आप खुश नहीं हैं। जर्मनी में एक ऐसी मशीन तैयार की गई कि अगर आप मरना चाहते हैं तो आप इजीली मर सकते हैं। आप बहुत एक ऐसी चीज है कि आपके रुएं से निकल कर बाहर आती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, जहाँ रहें खुश रहें और याद रहे आपकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैं हूँ महवी ज़फ़र और आप देख रहे हैं 101 न्यूज़ HD+। नाज़रीन इकराम, आज एक अमेजिंग खबर जो है वो लेके आई हूँ, और ऐसी अमेजिंग कि जिसे सुन के वाकई आपको लगेगा कि वाकई हैरान कुन है कि ऐसा भी होता है। पहले तो ऐसा होता था कि आपको जो चीज़ पसंद नहीं है आप वो चेंज कर लेते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही आप उसका नेमुल बदल तलाश कर लेते हैं। बिलफर्ज आप अपनी ज़िंदगी में अपनी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं आ रही वो आप तब्दील करते रहते हैं और चेंज कर लेते हैं, और आप उस चीज़ से छुटकारा पा लेते हैं जो आपको पसंद नहीं होती। मगर नाज़रीन कराम, ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है कि आपको जीना पड़ती है, चाहे आप खुश हैं चाहे आप खुश नहीं हैं, चाहे आप अपनी ज़िंदगी को किसी भी तरीके से गुजार रहे हैं, वो आपको ज़िंदगी गुजारनी है। आपकी ज़िंदगी के जितने भी आयाम हैं आपने उनको पूरा करना है और तब आपने इस दुनिया से जाना है। मगर नाज़रीन कराम, यह मामला कुछ उलट है। वो किस तरह से उलट है कि जर्मनी में ये चीज़ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से तंग हैं, अगर आप जीना नहीं चाहते, अगर आप बीमार हैं और आप इस तरीके से ज़िंदगी को जी रहे हैं कि आप ना फिर उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है कि आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं और सिर्फ आपकी सांस आ रही है और आप अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। और कुरान कहता है कि मौत का जायका जो है हर जी रूह ने चखना है, और किस तरह से किसकी मौत होगी वो फिर उसकी अपनी ज़िंदगी पर है कि आया कि वो कितना इंसान अच्छा था या कितना अच्छा नहीं था। मगर नाज़रीन कराम, ये हम मुसलमानों का ये कॉन्सेप्ट है कि हमने मरना है और हमारे दीन इस्लाम में खुदकुशी हराम है। और हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है इस बारे में कि हम मर नहीं सकते, हमने जैसा भी अपनी ज़िंदगी के दिन को पूरा करना है। मगर इसके बरक्स कुछ ऐसे सिटीज़ हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जहां आप मर सकते हैं और लीगली तौर पर ये आपको परमिशन होती है कि आप मरना चाहें तो मर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी से तंग हैं तो आप मर सकते हैं। जी नाज़रीन कराम, कुछ ऐसा ही जर्मनी में है। जर्मनी में एक ऐसी मशीन तैयार की गई कि अगर आप मरना चाहते हैं तो आप इजीली मर सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और बिल्कुल आरामदा मौत होगी। नाज़रीन कराम, मैं आपको कुछ बता देती हूँ इसके बारे में कि सार्कोपोड इस मशीन का नाम है, और ये एक ऐसी मशीन है नाज़रीन कराम, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये एक ऐसी मशीन है जिसमें आप लेटेंगे और ये आपको ऐसे समझ लें मौत के करीब ले जाएगी। मौत के करीब क्या, आपको इस दुनिया से ही ख़त्म कर देगी कि अगर आप मरना चाहते हैं तो ये आपको ख़त्म कर देगी। आपकी ज़िंदगी की जो उलझने हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। मगर नाज़रीन कराम, ये मशीन आप ले कैसे सकते हैं, मर कैसे सकते हैं, आया कि इसमें मरने वालों का कफन दफन भी है या फिर नहलाया भी जाता है, तो ये बहुत सारे सवाल हैं। तो आइए इनके जवाब जो हैं मैं भी आपको बताने की कोशिश करूंगी और मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में। नाज़रीन कराम, ये एक ऐसा पोड है सार्कोपोड के जिसमें आप मरेंगे, मतलब कि आप खुदकुशी करना चाहते हैं। पहले तो इस तरीके से खुदकुशी हुआ करती थी और अब भी इस तरीके से लोग करते हैं, या तो फिर पंखे से आप लटक गए या फिर आप किसी दरिया में कूद गए, आप जीना नहीं चाहते, आपने पॉइजन पिया और आप मर गए। तो ये वो मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जिससे आप खुदकुशी किया करते हैं। मगर नाज़रीन कराम, अब जर्मनी का एक डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर फिलिप
इसने इस मशीन को बनाया है और इसको डॉक्टर ऑफ डेथ भी कहा जाता है। बहुत से लोग इस पर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ये मशीन जो है गलत बनाई है, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज़ है जिसका एक डर भी होता है इंसान के अंदर और रूह भी कांपती है। हाँ, जो लोग खुदकुशी करते हैं उनके लिए ये बड़ा आसान सा काम होता है, मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो डर भी जाते हैं मौत को बहुत करीब से देखकर। मगर नाजरीन कराम, डॉक्टर फिलिप जो है इसने बहुत ज़्यादा मौत को आसान बना दी है। मगर इससे पहले कि मैं इस मशीन पर बात करूं कि कैसे आसान बनाया है, कि उससे पहले मैं जो बात करना चाहती हूं कि मौत एक ऐसी चीज़ है कि आपके रुएं रुएं से निकल कर बाहर आती है। ये स्किन जो है, नेल्स हैं, हमारी वेन्स हैं, हमारा जिस्म है, हमारी मुकम्मल बॉडी, तो ये एक जिंदा है और हमारी मुकम्मल बॉडी से रूह ऐसे निकलती है जैसे एक कांटेदार झाड़ियों पर आप मलमल का कपड़ा फेंकें और फिर उस दुपट्टे को, उस कपड़े को उठाने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है कि वो रेजा रेजा होकर आएगा। और मौत भी ऐसे ही, रूह भी ऐसे जिस्म के अंदर से निकलती है और ये एक इंतहाई तकलीफदा अमल है, इंतहाई। और ये वो महसूस कर सकता है जो इस प्रोसीजर से गुजर रहा होता है। मरने वाला कितनी तकलीफ में होता है ये उसको पता है। और जब उसको नहलाया जाता है तो वो पुकार कर कहता है कि ऐ नहलाने वाले, तुझे खुदा की कसम मेरे साथ नरमी फरमा, क्योंकि मौत की इतनी तकलीफ होती है कि रूह उसके जिस्म से जब निकल रही होती है तो अंदर से जिस्म जो है रेजा रेजा हो चुका है, रेजा रेजा हो चुका होता है, उसको इतनी तकलीफ हो रही होती है। मगर नाजरीन कराम, यहाँ पे डॉक्टर फिलिप का कहना यह है कि मर्सी किलिंग मतलब आरामदा मौत, ऐसी मौत जिसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होती। नाजरीन कराम, वो कैसे? सार्कोपोड, इसमें आप लेटेंगे और लेटने के बाद आप जैसे ही उस मशीन में लेटेंगे, उस मशीन का जो ऑक्सीजन लेवल है इस कदर हाई हो जाएगा कि आपका सांस लेना मुहाल हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल इंतहाई हाई दर्जे पे जाएगा और जैसे ही आप अपनी आइज क्लोज करेंगे, आंखें बंद करेंगे, उसी वक्त आप इस दुनिया से खत्म, आप उस वक्त इस दुनिया से जा चुके होंगे। जैसे ही अपनी आइज क्लोज करेंगे आप, तो आप मर जाएंगे। और इस प्रोसीजर में कि आप उस मशीन में लेटेंगे, सार्कोपोड जो है उसमें आप लेटेंगे और कितने मिनट में आप मरते हैं, ये कोई है 40 से 45 मिनट का, 50 सेकंड का, सॉरी 40 से 50 या फिर 45 सेकंड का ये प्रोसीजर है कि उसका ऑक्सीजन लेवल हाई होगा और जैसे ही आप पलकें झपकेंगे तो आप आंखें बंद करेंगे, आप मर जाएंगे। उसके बाद जब आप मर जाएंगे तो वो जो मशीन है उसके दो हिस्से हैं। जैसे ही आप मरेंगे वो एक हिस्सा अलग नीचे रह जाएगा और दूसरा हिस्सा इस तरह से अलग हो जाएगा जैसे कि वो ताबूत की सूरत में। वो उस ताबूत वाले हिस्से को उठाएंगे और उसके बाद आपको वहाँ या तो दफन कर दिया जाएगा या फिर आपको जला दिया जाएगा, जो भी आपका तरीकाकार होगा। कि अगर आप खुदकुशी करना चाह रहे हैं तो आपके जो भी जानने वाले होंगे जो ऊपर खड़े हैं, तो वो जिस भी तरीकेकार से आपको उठाते हैं वो उनका अपना एक प्रोसीजर है। मगर नाजरीन कराम, यहाँ फिर वही बात आती है कि मौत आरामदा कैसे हो सकती है? आप मर जाते हैं, मान लिया आप 1 मिनट में मर जाते हैं, मगर आपकी जो रूह निकलने की वो 1 मिनट जो है वो कितना तकलीफदा अमल है। और हमारा दीन इस्लाम ये कहता है कि जो शख्स जिस तरीक़े कार से खुदकुशी करेगा वो क़यामत तक उस अजाब में मुब्तला रहेगा। और ये एक जर्मनी में सार्कोपोड बनाई गई है जो कि लीगल है और इसको खरीदा कैसे जा सकता है? जर्मनी में 2 कंपनियां हैं जो इसको बना रही हैं और इस सार्कोपोड को फरोख्त कर रही हैं। एक का नाम है एग्जिट और दूसरी का नाम है डेगनेटिस। और नाजरीन कराम, ये आप मंगवाते हैं और इसमें आपको खुद को तैयार करके साफ सुथरे कपड़े पहन के लेट जाते हैं और फिर मर जाते हैं। नाज़रीन कराम, ये कुछ इस तरह से बनाई गई है कि आप जब लेटते हैं इस मशीन में तो आप जिस जगह पर जैसे चाहें मरना चाहें, ये आपको वहाँ मतलब आप वहाँ ले जाएं उस मशीन को और फिर वहाँ लेट जाएं। मतलब ये शीशा है उसके आगे लगा हुआ कि आप कोई ऐसी जगह जहाँ उसको आप देखते देखते मरना चाहते हैं, कोई ऐसा सीन जिसको आप देखते देखते मरना चाहते हैं, उसको देखते रहें और फिर मर जाएं आप जैसे ही मरना चाहते हैं। तो ये इस तरह से बनाई गई है। तो अब तक नाज़रीन कराम, लास्ट ईयर
1300 लोगों ने इस सार्कोपॉड को खरीदा और फिर खुदकुशी की। 1300 लोगों ने। नाजरीन कराम, ये एक बहुत ही तकलीफदा अमल है मरना, मगर मौत को इतना आसान बना देना और अपनी मर्जी से मर जाना, तो नाजरीन कराम ये एक बहुत गलत है। और इसके बारे में पूछा भी जाएगा कि अल्लाह तबारिक व तआला की दी हुई जिंदगी को आप कैसे खत्म कर सकते हैं। आपने वो दिन गुजारने हैं जो अल्लाह तबारिक व तआला ने आपकी जिंदगी में लिखे हैं। तो नाजरीन कराम, ऐसी मौत जो आप मर जाते हैं, और ये वो लोग खरीदते हैं जो अपनी एक तो जिंदगी से तंग होते हैं, या फिर वो जो बिल्कुल उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, और फिर उनके रिश्तेदार उनकी मर्जी से, या फिर वो शख्स खुद ही कह देता है कि मैं मरना चाहता हूं। तो मतलब एक ऐसी मौत जो काबिल रहम हो, और रहम खाकर हम खुद मार देते हैं उस बंदे को, या फिर वो खुद मरना चाहता है कि एक ही बार में इससे जान छूट जाए मेरी इस तंग जिंदगी से, तो वो इस मशीन को खरीदते हैं और फिर लेने के बाद मर जाते हैं। नाजरीन कराम, आप क्या कहते हैं इस बारे में? आया कि डॉक्टर फिलप की ये इजाद, जिन्होंने इस मशीन को बनाया, ठीक है या गलत है? मेरे नजरिए के मुताबिक ये बहुत ज्यादा गलत बात है। आप नहीं मर सकते जब तक अल्लाह तबारिक व तआला की खुद इसमें हिकमत ना हो, जब तक आपका वक्त मुकर्रर ना हो, आप नहीं मर सकते, आप खुदकुशी नहीं कर सकते। जीना सीखिए। कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर आप खुद पर उस चीज को तारी कर लेंगे, फिर वो आप कभी नहीं कर सकते। मगर नाजरीन कराम, जब आप ये सोचते हैं कि मैंने ये करना है, मैं ये कर सकता हूं, और फिर मैं ये इस काम से अपने आप को बरी करवा सकता हूं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, ताकत है कि मैं ये काम कोई बड़ा नहीं है, और जिंदगी के गम, मसाइब, अलाम, मुश्किलें, अगर इस पर इंसान सब्र करे तो मेरे ख्याल से उसकी आखिरत भी संवर जाएगी, दुनिया भी संवर जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो लोग खुदकुशी करते हैं, इस मशीन के अलावा भी जो लोग खुदकुशी करते हैं या करना चाहते हैं, जो जिंदगी से तंग हैं, तो आप घबराएं नहीं, बस अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ करें और सब्र 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 का दामन कभी ना छोड़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी अगर दुनिया ना भी संवरी तो आखिरत आपकी जरूर संवर जाएगी, और आखिरत में आपको इंशाअल्लाह इसका अजर भी जरूर मिलेगा। खुदकुशी कभी मत कीजिएगा। अपनी जिंदगी और अपने मसाइब व अलाम पर काबू पाना सीखिए, सब्र करना सीखिए। नाज़रीन कराम, आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।